हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस वर्कबुक चैप्टर 12 चेंजिंग टाइम्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक चेंजिंग टाइम्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले है समरी ऑफ द लेसन। तो इस लेसन का समरी है छोटा सा, उसे पहले क्लियर कर लेते हैं। चेतन दास शिफ्टेड फ्रॉम देरा गाजी खान। टुडे दिस प्लेस इज इन पाकिस्तान टू ए प्लेस नियर दिल्ली when our country was divided into two, India and Pakistan in 1947। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि चेतन दास देरा गाजी खान से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। उस समय इंडिया जो है ना वो दो पार्ट में, यानी हमारा जो कंट्री है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था 1947 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, दे गॉट ए प्लॉट इन सोहना विलेज वेयर हिज पेरेंट्स वर्कड हार्ड टू मेक ए मड हाउस। तो वहाँ उन्होंने सोहना विलेज में मतलब एक प्लॉट लिया जहाँ उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक घर बनाए, एक मड हाउस बनाए, यानी मिट्टी का घर बनाए थे। उसके बाद वैन चेतन दास ग्रू बिग दे मेड ए स्ट्रॉन्गर हाउस यूजिंग आयरन, सीमेंट एंड अनबेक्ड ब्रिक्स। और उसके बाद जब चेतन दास जब बड़े हुए तो उन्होंने फिर बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्गर हाउस बनाया जिसमें उन्होंने आयरन, सीमेंट एंड अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया था। दे मेड ए टॉयलेट ऑन द बैक साइड ऑफ द हाउस विच वॉज क्लीन्ड बाय द पीपल फ्रॉम द बस्ती हु वेयर नॉट अलाउड टू इंटर द हाउस। तो उन्होंने फिर एक टॉयलेट बनाया अपने बैक साइड में, हाउस के बैक साइड में। तो उसे क्लीन करने के लिए बस्ती से कुछ लोग आते थे जिन्हें घर में इंटर करना अलाउड नहीं था, तो वो लोग साफ करके चले जाते थे। उसके बाद है कि व्हेन चेतन दास सन वॉज टू गेट मैरिड ही गॉट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। तो फिर देखिए, जब चेतन दास के सन का जब मैरिज हुआ, जब शादी हुआ, तो फिर उन्होंने नया घर बनाना यानी कि नई दुल्हन के लिए उन्होंने फिर घर को रेडी किया। दे यूज्ड मार्बल चिप्स, फैंसी मटेरियल, टाइल्स, सीमेंट एक्सेट्रा टू मेक ए मॉडर्न हाउस। फिर उन्होंने मॉडर्न हाउस बनाने के लिए उन्होंने मार्बल चिप्स, फैंसी मटेरियल, टाइल्स, सीमेंट, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ किया जिससे उन्होंने मॉडर्न हाउस बनाया। उसके बाद देखिए फिर है कि चेतन दास इज 70 ईयर्स ओल्ड नाउ। अब चेतन दास 70 ईयर्स के हो चुके हैं। इन ऑल दीज ईयर्स ही हैज़ सीन मैनी चेंजेस इन हिज आउन हाउस। तो उन्होंने इन इतने सालों में उन्होंने बहुत सारा चेंजेस देखा अपने ही घर में। चलिए, अब समरी कंप्लीट हो चुका है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। चेतन दास was 9 years old when he shifted to India. Now he is 70 years old. तो देखिए, इसमें जब इंडिया शिफ्ट हुए थे चेतन दास तो वो 9 ईयर्स के थे, अब वो 70 ईयर्स के हैं। अब उसके बाद है ही हैड बाबा, अम्मा, 3 यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन हिज फैमिली। उसके फैमिली में बाबा, अम्मा एंड 3 यंगर्स ब्रदर एंड सिस्टर्स थे। फिर देखिए, वैन ही मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया ही लिव्ड इन बिग टेंट्स पुट अप इन ए हग ग्राउंड। ठीक है, तो जब उन्होंने पाकिस्तान से यानी इंडिया जब मूव किया था तो वो लोग बिग टेंट में रहे थे और वो जो है हग ग्राउंड में बना हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, नाउ हिज फैमिली कंसिस्ट्स ऑफ हिज वाइफ सुमन, हिज 2 सन्स राजू एंड मोन्टू एंड हिज डॉटर सिमी। फिर देखिए, ये तो हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि चेतन दास वॉज ए टीचर बाय प्रोफेशन। तो चेतन दास जो थे वो एक टीचर थे प्रोफेशन से। ही यूज टू टीच चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन को पढ़ाना पसंद करते थे। राइट द नेम्स ऑफ द प्रोफेशंस इन द ब्लैंक्स एंड ड्रॉ एनी वन टूल यूज्ड बाय दिस पर्सन्स। अब आपको प्रोफेशन के बारे में यहाँ पे लिखना है कि कौन
कौन सा प्रोफेशन है उनका और कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं, तो वो लिखना है आपको यहाँ। तो नीचे देखिए यहाँ पे है कि ए पर्सन हु रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स, वो लोग जो पाइप एंड टैप्स रिपेयर्स करते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, प्लम्बर। और ये वाला टूल्स है उनका। ए पर्सन हु फिट्स इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स एक्सेट्रा, जो इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स को फिट करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रीशियन। तो ऐसा वाला स्क्रू ड्राइवर होता है उनका। उसके बाद फिर है ए पर्सन हु लेज ब्रिक्स टाइल्स एक्सेट्रा, तो क्या कहेंगे उनको, मैसन। तो इस तरह का होगा उसका टूल। ए पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, जो लकड़ियों का सामान बनाता है उन्हें हम कारपेंटर कहेंगे, तो उसका ऐसा सामान रहेगा, टूल्स रहेगा। उसके बाद है ए पर्सन हु पेंट्स वॉल्स डोर्स एक्सेट्रा, जो वॉल्स डोर्स जो पेंट करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पेंटर। तो इस तरह का उसका ब्रश होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड चेतन दास फैमिली मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तो चेतन दास की फैमिली पाकिस्तान से इंडिया मूव क्यों किए, तो लिखेंगे कि बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था, इस चलते वो लोग मूव किए थे इंडिया। उसके बाद है कि वाई डू यू थिंक द पीपल हु केम टू क्लीन द टॉयलेट्स वेयर नॉट अलाउड टू इंटर द हाउस, तो लोगों को घर में अलाउड क्यों नहीं था, इंटर करना अलाउड क्यों नहीं था, जो टॉयलेट साफ़ करते थे, क्लीन करते थे, उन्हें घर में इंटर करना अलाउड क्यों नहीं था। तो लिखेंगे कि बिकॉज पीपल थिंक हु कैम टू क्लीन द टॉयलेट्स आर अनटचेबल, तो लोग समझते थे कि जो टॉयलेट साफ़ करता है तो उन्हें नहीं छूना चाहिए, टच नहीं, अनटचेबल होता है। ठीक है, तो उन्हें नहीं टच करना चाहिए, इसलिए नहीं इंटर करने देते थे। उसके बाद है कि वेयर डिड सिमी गो आफ्टर हर मैरिज, तो सिमी अपने मैरिज के बाद कहाँ गई, तो लिखेंगे टू द पालवाल, वो पालवाल चली गई। व्हाट डिड चेतन दास सी ऑन हिज वे फ्रॉम सोहना टू दिल्ली, तो चेतन दास ने जब वो सोहना से दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा रास्ते में, तो बिग हाई राइज बिल्डिंग्स देखा उन्होंने। उसके बाद है कि आफ्टर कमिंग टू इंडिया चेतन दास लिव्ड इन 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस, तो देखिए इंडिया आने के बाद चेतन दास जो है वो 3 तरह के घर में रहे। इन ऑल दीज ईयर्स ही सॉ मैनी चेंजेस इन हिज ओन हाउस, तो इस 3 सालों में, इतने सालों में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे अपने ही घर में। एवरी टाइम वेन एवर देयर वॉज ए चेंज इन हिज फैमिली दे ब्राउट ए चेंज इन देयर हाउस, तो उन्होंने बहुत सारा चेंजेस लाया अपने घर में। कंप्लीट द टेबल एंड ऑब्जर्व द चेंजिंग टाइम्स, अब देखिए यहाँ टेबल कंप्लीट करना है और चेंजिंग टाइम्स के बारे में बताना है कि किन किन चीज़ों से उन्होंने अपने घर में चेंजेस लाया, अपनी फैमिली में चेंजेस लाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए द चेंजिंग टाइम्स। ठीक है, मटेरियल यूज्ड, कौन सा मटेरियल यूज़ किया था, टाइप ऑफ किचन, टाइप ऑफ टॉयलेट। ठीक है, ए न्यू होम व्हेन चेतन दास केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो देखिए जब चेतन दास जब इंडिया आए थे पाकिस्तान से तो उन्होंने एक अपना घर बनाया था, नया घर बनाया था, तो उसमें उन्होंने क्या मटेरियल यूज़ किया था, मड, हस्क, काउडंग, वुड, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ किया था। उसके बाद है व्हेन चेतन दास गॉट मैरिड, तो फिर उन्होंने आयरन रड्स, सीमेंट, ब्रिक्स, वुड, ठीक है, इसका यूज़ किया था। उसके बाद देखिए किचन कैसा था उस समय, तो स्मॉल किचन इन कॉर्डयार्ड। उसके बाद स्मॉल टॉयलेट्स विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। ठीक है, तो इसका इस तरह का टॉयलेट था। उसके बाद है कि व्हेन राजू गॉट मैरिड, जब राजू का जब शादी हुआ तो ब्रिक्स, सीमेंट, मार्बल। उसके बाद देयर आर स्टोव फॉर कुकिंग और पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट, इसका यूज़ हुआ था। उसके बाद है कि व्हेन मोंटी मूव टू दिल्ली, तो फिर क्या हुआ था, जब मोंटी जब दिल्ली चले गए थे तो उस समय देखिए सीमेंट, सैंड, मार्बल्स, आयरन रड्स, टाइल्स और प्लास्टिक्स, तो ये सारी चीज़ का यूज़ हुआ था। और देखिए फैंसी टाइल्स आर यूज्ड, टॉयलेट में फैंसी टाइल्स का यूज़ हुआ था।
उसके बाद है एक्टिविटी पेज है। लोकेट पाकिस्तान, हरियाणा, सोहना एंड पालवाल आर इन हरियाणा एंड दिल्ली ऑन द मैप गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको मैप में आपको दिखाना है। तो देखिए अब मैप में आपको यहाँ पे सारे को दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे है सोना, ठीक है, और यहाँ पे पालवाल, और उसके बाद है यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। ये वाला दिल्ली है इधर, तो ये आपको दिखाना है। उसके बाद है कि फाइंड आउट व्हाई आवर कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पता कीजिए कि हमारा जो कंट्री है वो 2 पार्ट में डिवाइड क्यों हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान में डिवाइड क्यों हुआ था। राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें आपको कुछ सेंटेंस लिखना है। ये जो पार्टीशन हुआ था इंडिया, तो इसमें कुछ सेंटेंस लिखना है। तो लिखेंगे कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1947 into 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो ये लिख देंगे। उसके बाद है कि राइट द नेम्स एंड पेस्ट स्मॉल पिक्चर्स ऑफ हाउसेस यू नो अबाउट। अब यहाँ पे आपको स्मॉल पिक्चर्स, आपको जिसे आप जानते हैं वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ऑल्सो राइट द मटेरियल्स यूज टू बिल्ड दोज हाउसेस। अब यहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल का यूज़ किया था वो भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप कर लेंगे, आप खुद करेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाउस पेस्ट करना है, कौन कौन सा मटेरियल का यूज़ किया था, तो ये सारा आप खुद करेंगे, एक्टिविटी है। तो चलिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और आपको अगर कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।